इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में और हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत द डांसिंग कॉप। जी हाँ, वही जिनको आपने कई बार ट्रैफिक सिग्नल पर देखा होगा और डांस की गतिविधियों के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए कई सालों से आपने देखा होगा। लेकिन रंजीत को स्टारडम मिला है, रंजीत लगातार फेमस भी हुए हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो स्टारडम है वो कितना महसूस करते हैं और इसके पीछे क्या है। यानी कि क्योंकि लगातार कोई 17-20 साल से अगर डांस कर रहा है तो घुटने भी दर्द करते होंगे, चीज़ें भी दिक्कत करती होंगी। तो रंजीत से समझेंगे। सर, पहले तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे और जानना चाहेंगे ये डांसिंग कॉप का जो तमगा है पूरी दुनिया में आप फेमस, वर्ल्ड फेमस हो गए इंदौर के, क्या कहेंगे आप? डेफिनेटली सर, ये कहीं ना कहीं हर जो यंगस्टर होता है, जब यंग जनरेशन में होता है, वो 16 से 20 साल की जब उम्र होती है तो उसको ड्रीम्स होते हैं बहुत सारे कि मुझे बिकम अ डांसर, बिकम अ हीरो या बिकम अ व्हाटएवर वो बनना चाहता है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, पर मजबूरियाँ या गरीबी कहूँ कि बहुत सारे ड्रीम पूरे नहीं होते। तो अक्सर यंगस्टर जो होते हैं वो ड्रीम्स को तोड़ देते हैं। मेरे साथ एक खासियत रही सर कि मैंने उनको होल्ड पे रखा कि जब भी ज़िंदगी में मौका मिलेगा, मुझे एक डांसर बनना था। एक डांसर था मैं, बचपन से डांस करना, एक्टिंग करना, हीरो जैसी फीलिंग होना, वो बचपन एक ड्रीम था मेरा, एक बचपने का। तो ये पता नहीं था कि ज़िंदगी एक बार मौका देगी कि मुझे अपने जो सपना है वो चौराहे पे जीने का मौका देगी। और जिस दिन मुझे चौराहे पे लगाया गया था ड्यूटी के लिए, तो मुझे एकदम क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं जो स्किल है अंदर की डांस की, इसके थ्रू ट्रैफिक मैनेज करूं, लोगों को अवेयर करूं, लोगों को जागरूक करूं, और लोग जो ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते हैं वो रुकें इसी माध्यम से। तो मेरा पर्पस ये था कि किसी ना किसी तरह अपने सपने को भी जीऊँ और लोगों का जो ट्रैफिक सेंस है उनको भी जगाऊं। तो दोनों ड्रीम उस पर पूरे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको शुरू करते हैं। और शुरू किया डेफिनेटली सर। शुरुआत में बहुत कुछ उल्टा सुनने को मिला, बहुत कुछ सहन करने को मिला, मगर उसके बाद धीरे धीरे जब वो चीज़ असर करने लगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी, लोग सपोर्ट करने लगे, देन वो एक नाम चलता गया, बढ़ता गया। पर कहीं ना कहीं इस नाम के पीछे बहुत सारा दर्द भी साथ में आया सर। रंजीत जी, जो आपने कहा, क्योंकि एक यूनिफॉर्म की जॉब है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। आप यूनिफॉर्म में डांस क्यों कर रहे हैं? शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें जो आपने थोड़ा सा छुआ, थोड़ा और कुरे दिया उसको? देखिए, दिक्कत डिपार्टमेंटली कभी नहीं आई सर, क्योंकि इससे पहले किसी ने डांस करके ट्रैफिक रोका नहीं, किसी ने ऐसा मोमेंट किया नहीं। लोग साइड में खड़े रहते थे या नॉर्मल खड़े रहते थे, पर एक मोमेंट देख के लोगों ने पागल भी बोला और लोगों ने गलत चीज़ें भी इस्तेमाल करना शुरू करी। कुछ लोगों ने बोला कि अभी 2 दिन करेगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने गिराना चाहा, बहुत सारे लोगों ने लाइफ में। पर मेरे को लगा नहीं, अगर 1% भी मुझे लाइक कर रहा है, एक बंदा भी मेरे वजह से ट्रैफिक सेंस फॉलो कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहा है, उसके अंदर ट्रैफिक सेंस जाग रहा है, एक बंदा भी, तो मेरी जीत है। तो मैंने फर्स्ट डे से उन लोगों को देखा जो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, चाहे वो एक बंदा था चाहे 10 थे। मैं उनके लिए काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे जब जो नेगेटिव लोग थे वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव जब काम करते रहते निरंतर, तो वो भी अपने साइड पे आ गए और फिर उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू किया। डिपार्टमेंटली डेफिनेटली अगर सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं मुझे रोका जाता, मगर जब मेरे ऑफिसर्स ने देखा कि नहीं, इसका डांस वर्क कर रहा है, लोग ट्रैफिक सेंस जाग रहा है, लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा रहा था ट्रैफिक के लिए, तो मेरे ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, गो फॉर इट, जाओ अपने स्किल को लेके आओ। और उन्होंने सपोर्ट किया। दैट्स द रीज़न कि आई मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि हाँ, देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कहीं ना कहीं लोग हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे साथी भी होते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। चलना आपको कैसे है, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ, यह आपका सोच होती है। और मैंने पॉजिटिव पकड़ा था सर। रणजीत जी, जिस तरह से आपने कहा, ये तो विभाग की बात हो गई, डिपार्टमेंट की बात हो गई। एक बॉडी भी होती है, लगातार डांस कर रहे हैं आप, कहीं कोई तकलीफ, कोई दर्द वर्द नहीं होता है क्या? या मर्द को दर्द नहीं होता? नहीं सर, यकीन मानिए बहुत दर्द होता है। ये जो आपने बोला ना स्टारडम और नाम, ये सर, ये पुलिसिंग में ना सर सिर्फ आपको ये कहूँ कि परेशानियाँ लेके आता है। क्योंकि इस नाम को बनाना बड़ा आसान काम है सर, उसको मेंटेन करना, 17 साल से मैं डांस कर रहा हूँ सर, मेंटेन करना, बॉडी को प्रॉपर फिट रखना। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। लोगों को लगता है क्या डांस कर रहा है, या कुछ भी लोग कुछ बोलते हैं, पर मुझे पता है कि सड़क पे डांस का मतलब होता है सर, कोई म्यूज़िक बज रहा है और आप डांस कर रहे हैं। यहाँ तो म्यूज़िक है नहीं, तो बिना म्यूज़िक के आप डांस कैसे करेंगे? तो ये एक पागलपन है देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ सर कि अगर मैं मरूँ तो मेरे ऊपर सफ़ेद कपड़ा ना हो। मैं बहुत लालची हूँ सर, मुझे तिरंगा चाहिए अपने कफन पे। तो उस वजह से मेरे को लगा नहीं, अगर आर्मी को मिलता है, मेरे पापा बोलते थे कि मज़ा कि आर्मी को तिरंगा मिलता है, आर्मी जवान जब शहीद होते हैं तो नेवी के होते हैं, मगर पुलिस वाले जब शहीद होते हैं तो नॉर्मली लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा अर्थी जाएगा ना तो लोग पीछे होंगे बहुत सारे, वो तिरंगा मेरे अर्थी पे होगा। तो ये मेरा ड्रीम है सर। एक ड्रीम में से एक ड्रीम ये भी था, एक ड्रीम था नाचना और एक ड्रीम था तिरंगा। उन दोनों के लिए काम कर रहा था, दोनों को मिला के। जिस तरह से आपने कहा कि घुटनों का दर्द होता है, तो किस तरह का इलाज से गुजर रहे हैं? क्योंकि
देखिए, जो सक्सेस है या जो मोटिवेशन है वो सामने दिख जाता है। स्क्रीन पे आप नाचते दिख जाते होगे, सोशल मीडिया में वायरल भी हो जाते होगे। क्या दर्द है और किस दर्द से निजात कैसे पा रहे हैं? डेफिनेटली सर, दर्द, क्योंकि एज कहीं ना कहीं असर दिखाती है। 17 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है सर, और सड़क पर डांस करना इज़ नॉट ए जोक सर। बहुत मेहनत लगती है, एक अपने पाँव को हिलाना, तो घुटना कहीं ना कहीं पेन करता है, रात में हड्डियाँ दर्द करती हैं भयंकर, एक पेन किलर खाना ही खाना पड़ता है। अब क्योंकि शुरुआत तो ठीक है, जवानी चल रही थी, पर कहीं ना कहीं एज अब अपना असर दिखा रही है, तो जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है। रात में नींद ऐसे आती है जैसे किसी ने बेहोशी की दवा दे दी हो। कभी कभी बिना खाए सो जाता हूँ। मेरी वाइफ अक्सर बोलती है, देखिए दुनिया के लिए सिंघम है, वो सोया कैसे। मतलब मेरे बच्चे तक मेरे मज़े लेते हैं कि पापा आप सिंघम हो, और मगर आप जब सोते हो ना, तो आप ऐसे सोते हो जैसे कि आप बहुत ही टूटे फूटे इंसान हो, क्योंकि उनको लगता है कि गहरी नींद में चला जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो दर्द जो है ना, मेरी फैमिली ने देखा है, लोगों ने नहीं देखा सर। लोगों ने देखा डांसिंग कॉप, डांस करता है वो ऐसा, पर जो दर्द देखना है और दर्द पूछना है सर, तो मेरी वाइफ से, मेरे बच्चों से, मेरी फैमिली पूछिए कि पापा को किस तरह दर्द होता है। मेरी बेटी रोज़ सर मेरे ऊपर चढ़ती है और पूरा बदन दबाती है अपने पाँव से। उसका पूरा वेट मतलब 40 kg की है। मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि इसमें इतना पेन होता है कि मुझे लगता है यार और दबा दे और दबा दे। तो डेली वेट करती हो। मैं जब भी घर पहुंचता हूं कि पापा का मेरे को पाँव दबाना है, उसके बाद ही सोना है। तो ये मेरा फैमिली सपोर्ट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं स्टैंड कर पा रहा हूँ। और उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं आप करिए, हम आपका जो दर्द है हम ले लेंगे। तो उनकी स्माइल, क्योंकि जब बच्ची बोलती है आई एम प्राउड ऑफ पापा, जब एक बाप बोलता है प्राउड ऑफ सन, जब एक बीवी बोलती है प्राउड ऑफ यू, तो सर दुनिया की बातें असर नहीं करती। फिर अगर आपके पिता, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आप पर गर्व करते हैं, देन यू कंटिन्यू आप जॉब कर सकते हैं। दुनिया आपको नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरा दर्द सर, बहुत दर्द है, बॉडी में बहुत दर्द होता है, पर उनकी स्माइल जो है ना सर, जब पिताजी सीना छोड़ा करके चलते हैं, वो कहते हैं सिंघम मेरा बेटा है। जो एक नाम था सर सिपाही का, उसका नाम बदल देना सर अपने कर्मों से। सिपाही को लोग किस किस लैंग्वेज बोलते हैं सब जानते हैं, पर उसकी वजह से अगर लोग मुझे सिंघम बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं एक ओरा बड़ा एक इस पद का, क्योंकि एक बड़ी पोस्ट पर जाके आप बड़ा नाम कर सकते हैं, पर एक छोटी पोस्ट है, सबसे छोटी पोस्ट, उस पर मेहनत से ही और लगन से और कंटिन्यू डेडिकेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और 17 साल तक कंटिन्यू करा है, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। लोग सिंघम बोलते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इवन दूसरे जो कॉप्स हैं मेरे साथी, वो भी मुझे सब बनना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी साइन है सर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, दुनिया भर में बहुत उदासी है। और एक सर्वे है जो ये बताता है कि 30 करोड़ लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं। उनमें से 10 करोड़ लोग प्रतिदिन मोटिवेशनल चीज़ें देख रहे हैं। यानी कि कितने गम में होंगे, और एक डूबते को तिनके का सहारा ढूंढते हैं। तो वो 10 करोड़ लोग, उनसे कुछ कहना चाहेंगे जो एक उम्मीद की किरण ढूंढना चाह रहे हैं? देखिए, उन सभी को बोलना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी में प्राथमिकता लेके आइए। अगर आप प्राथमिकता लेके नहीं आएंगे ना, तो आप टूट जाएंगे। फॉर रंजीत सिंह मैं बोलूँ सर, तो मैं उठता हूँ अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने जॉब के लिए, और फिर अपने मोबाइल के लिए। तो वो 5वें नंबर पे आता है। यानी जिससे मोहब्बत करते हो आप, मान लीजिए आप किसी से मोहब्बत करते हो, लव हो जाता है लोगों को, लोग लव में पागल हो जाते हैं कि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। वो लोग होते हैं जो अपने देश से, अपने माँ बाप से, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार नहीं करते। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा, मोहब्बत करिए, पर मोहब्बत का क्राइटेरिया लेके आइए, अपना क्रम बनाइए कि आप किस क्रम में जीना चाहते हैं। सबसे पहले अपने देश को लेके आइए, अपने माँ बाप को लेके आइए, क्योंकि यकीन मानिए जो देश का नहीं हुआ, जो माँ बाप का नहीं हुआ, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। तो जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो मोटिवेशन दिखना चाहते हैं, उनके घर में है, उनका अपने हिंदुस्तान में पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर। इस महान देश में आप पैदा हुए, आपको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए किसी और चीज़ की, किसी और मोटिवेशन की। आप तिरंगों को रोज़ देखिए, आपको अपने आप एनर्जी आ जाएगी। दूसरे गाने के सिवाय सुबह उठकर अगर जनगण मन सावधान होकर गा लेंगे, आपको दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, देश के लिए डिवोशन लेने आना पड़ेगा। तब लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी फेसबुक पे मोटिवेशन देखने की। अपने देश से मोहब्बत करिए, अपने माँ बाप से मोहब्बत करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से मोहब्बत करिए, देन डू वट एवर यू वांट टू डू। तो बहुत बड़ी बात के साथ, मोटिवेशनल बात के साथ कुंवर रणजीत सिंह जो बता रहे हैं कि देखिए सिंघम है, वो डांसिंग कॉप भी हैं, लेकिन एक आम इंसान भी हैं। और 17 साल की तपस्या जो है, तब जाके कोई स्टार बनता है। और स्टार ऐसा है कि बहुत पैसा नहीं मिला है, ड्यूटी जो कर रहे हैं उसी का पैसा पा रहे हैं। लेकिन स्टारडम जो है एक तमगा भी है और एक जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी बड़े बखूबी वो निभा रहे हैं। और जो बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जिस वक्त इस दुनिया से जुदा हों तो तिरंगा उनके शब के ऊपर हो, ये चाह है। तो ये बताता है कि देश की बात हो, और बड़ी बात यह है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप जहां हैं, जैसे हैं, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, इंदौर।